Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video we are going to discuss important PIB news item of UPSC for 8th of May 2025 8 मई 2025 की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ PIB में आई थी यूपीएससी के हिसाब से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर। एंड ऑपरेशन सिंदूर जो है हम सभी जानते हैं किस लिए लॉन्च किया गया है, टू टेक द रिटेलिटरी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफ पहलगाम टेरर अटैक लॉन्च्ड ऑन 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने जो पहलगाम में नापाक हरकत की थी उसका जवाबी कार्रवाई है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो अब कल क्या हुआ है इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए उनकी एक मीटिंग ली है। ठीक है, और he has asked for इंटर कोऑर्डिनेशन। और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं अब उनको एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होकर के काम करना चाहिए कि कैसे जो है वो डिफेंस फोर्सेस को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है और कैसे इस सिचुएशन से निपटा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कल एक और न्यूज़ दी गई है कि ऑन द नाइट ऑफ 7th और 8th मई 2025 पाकिस्तान ने इंडिया के जो मिलिट्री स्टेशन हैं उनको टारगेट किया है, विच इंक्लूड अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालौदी, उत्तरलाई एंड भुज। ठीक है, एंड इंडिया हैज़ न्यूट्रलाइज्ड दीज बाई इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने रशिया से लिया है S-400 एंड द वेरियस अदर एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनका यूज़ करके जो पाकिस्तान के ड्रोन्स एंड मिसाइल्स थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और कोई भी जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। द डेब्रिस ऑफ दीज अटैक्स इज नाउ बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ लोकेशंस दैट प्रूव द पाकिस्तानी अटैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को जब दुनिया में सबसे बड़ा दिन होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गेस्ट डे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। एंड इस बार जो है इसको 10 साल पूरे हो जाएंगे। 2015 से ये शुरू हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, 2015 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू हुआ था, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। जो नेक्स्ट है टॉपिक है हमारा दैट इज अर्नाला। एंड अर्नाला क्या है? इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, तो अर्नाला क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इसको किसने डेवलप किया है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, GRSE कोलकाता ने इसको मतलब बनाया है, बिल्ड किया है। एंड इट इज़ मतलब ये एक तरह से भारत के सेल्फ रिलायंट का भी प्रूफ है। 80% ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड इन दिस एंटी सबमरीन क्राफ्ट आर मेड इन इंडिया। ठीक है, अब इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया है? फॉर अंडर वाटर सर्विलियंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस। तो याद रखिएगा अर्नाला क्यों बनाया गया है? अंडर वाटर सर्वेलेंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, और छोटे मोटे जो छोटपुट झगड़े हो जाते हैं या फिर लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस है उनके लिए। इसका नाम दिया गया है महाराष्ट्र में जो एक फोर्ट है उसके नाम पे। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्नाला हैज़ नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक फोर्ट अर्नाला लोकेटेड ऑफ वसई इन महाराष्ट्र। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा डेट इज नमस्ते। इट इज़ अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है टू इंश्योर डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स एंड एम्पावरिंग देम सोशली एंड इकोनॉमिकली। इसका फुल फॉर्म क्या है नमस्ते का? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।